बढ़िया। डोनी, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? माफ करना, मैं तो बस क्लब को घुमाने की कोशिश कर रहा था। वही पुराना। अब तुम देखना असली प्रो कैसे गोल्फ खेलते हैं। हाय, मुझे बॉल मिल गई है। बिल्कुल। मैं यहाँ नहीं हूँ, एलिस। क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे? थोड़ा सा पानी ले आओ, यहाँ पर बहुत गर्मी है। तुमने गलत समझा, मैं इसी कॉलेज में तुम्हारे साथ ही हूँ। और मेरे लिए फ्रेश टॉवल लेके आओ। उन्होंने मुझे नौकर समझ लिया। मैं इन अमीर बच्चों के साथ कैसे फिट होंगी? कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है मुझे कॉलेज में अटेंशन मिलेगी। मैं जीनियस हूँ, जीनियस। ओह हाय, कैसे हो तुम? हाँ, मैं एलिस हूँ। हे, वो उसके बगल में क्यों बैठी है बताओगी? टोटल बकवास। चलो दोस्त बने। मैं एरियल हूँ, तुम्हें बिल्कुल मेरे जैसी दोस्त चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? उन्हें देखो, वो कुछ भी नहीं है और मैं क्लास की टॉपर हूँ। मैं एक जीनियस हूँ। ये देखो, मैंने क्या किया। और इसमें जीनियस वाली क्या बात है? मैं अपने दिमाग में बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। मल्टीप्लाई करने का कुछ बड़े नंबर्स दो। तुम बड़े नंबर से डरती हो। अरे नहीं, देखो तो ये फिर से चालू हो गई है। क्या तुम ठीक हो? अरे मुझे अमीर बच्चों के साथ रहना होगा, वरना मैं कॉलेज में इस पागलपन में फंस जाऊंगी। यहाँ क्या हो रहा है? क्या मुझे इन्हें ज्वाइन करना चाहिए? वाओ, दोस्त बनाने का बढ़िया मौका। हाँ भाई, तूने तो इमरान हाशमी तक को फेल कर दिया यार। कमाल कर दिया तूने। तुम एलीट हो। और तुम कौन हो? वो मैंने कहा मैं नहीं हूँ, एलिस। ओह एलिस, तो तुम के यहाँ पर किसको एंजॉय कर रही हो क्या? जैक, ध्यान यहाँ रखो। घूरना बंद करो गरीब लड़की। सिर्फ अमीर ही टॉप कपल को किस कर सकते हैं, समझी? मुझे माफ कर दो, मैं बस तुम सबके साथ रहना चाहती थी। किस बेसिस पर? सोचो, यहाँ खड़े रहना ही काफी है। जब तुम्हारा बैंक बैलेंस 6 डिजिट का हो जाएगा, तब तुम जैक और टीना को देख पाओगी। सीरियसली, मैं बस दोस्त बनना चाहती थी। मैं घर जा रही हूँ। लगता है मैं इनके ग्रुप में फिट नहीं होंगी। हाँ, मुझे घर ही जाना चाहिए। आज मुझे एक बेहतर दिन की उम्मीद है। ये क्या? हद हो गई है। ये क्या? टायर पंचर हो गया। अब मैं अपने टेस्ट के लिए लेट हो जाऊंगी। बेचारी, लगता है उसे मदद की जरूरत है। हाय। ओह, तुम नई लड़की हो, है ना? मुझे याद है, पर अभी कोई ऑटोग्राफ नहीं। तुम जाओ। नहीं, रुको, क्या हुआ मुझे बताओ। टायर पंचर और मुझे टेस्ट के लिए देर हो रही है। तुम कार से क्यों नहीं आई? मैंने सुना था अमीर बच्चे बस कार से घूमते हैं। मुझे हवा टून्स बहुत पसंद है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यहाँ से निकलना होगा। यहाँ फंसे नहीं रहना चाहती। मेरे पास भी बाइक है। बहुत क्यूट है। तुम मुझे जला रही हो? नहीं, मैं चाहती हूँ तुम्हें कॉलेज के लिए राइड ऑफर करूँ। क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगी? पर तुम वहाँ कैसे पहुँचोगी? भूल जाओ, मैं पैदल चली जाऊंगी। बाद में टेस्ट दे दूंगी। ग्रेड मैटर नहीं करते। शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे थैंक यू कहूँ। क्या तुम आज रात हमारे साथ क्लब चलोगी? क्या तुम्हारे साथ? ये थोड़ा अजीब है। चलो 8 बजे मिलते हैं। तुम कूल हो एलिस। एलिस, उसे मेरा नाम याद है। हद है, उस खोचू का कॉल है। हेलो। हाय एलिस,
8 बजे मेरे घर आ जाना। हम कुछ इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। सॉरी, मैं नहीं आ सकती। क्या? सोचा था लड़कियों की रात मनाएंगे अच्छे दोस्तों जैसे। तुम ये क्या कह रही हो? हम दोस्त नहीं हैं एरियल, और कभी थे भी नहीं। क्या? नहीं, रुको। मैं कोई लूजर नहीं हूँ, समझी? मेरी दोस्ती अब अमीर बच्चों से है। ये जगह कमाल है। ओह एलिस, ज्वाइन करो। सबको एलिस याद है ना? आज वो हमारे साथ ही रहेगी। हे, तुम इसे यहाँ क्यों लाई? हाँ, उसने मेरी मदद की तो मैंने उसे यहाँ इनवाइट कर लिया। तो फिर उसे हमारे साथ खेलने दो। हाँ, मजे करो। मैं इसे ट्राई करूंगी। एलिस, गुड लक। तो हमारे ग्रुप में एक डील है, जो हारेगा वो सबके लिए कॉकटेल खरीद कर लाएगा। तो चलो फिर मैं इसे शुरू करता हूँ। क्या सुबह है यार। हाँ, क्यों नहीं? ये सही है। वैसे टीना आज काफी हॉट लग रही है। अरे हाँ, ये इयररिंग्स फायर है। थैंक्स। मुझे लगता है असली फायर तुम्हारी आंखों में है। वाओ एलिस, पहले कभी आँखों की ऐसी तारीफ ही नहीं सुनी है। सब चीजों की चमक की बात करते हैं। ठीक है, बहुत हुआ। एलिस, हमें भी अपना टैलेंट दिखाओ। हाँ, चलो चलो मारो। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। लगता है हमारी गेस्ट बिल पे कर रही है। लेकिन मैं ये भी नहीं जानती कि कैसे। सुनो, क्या मुझे आपसे सभी के लिए कॉकटेल मिल सकती है? ये लो, हो गया। और आपके हुए $400। ओह, ये क्या हुआ? शायद मेरे पैसे गिर गए। क्या मुझे ड्रिंक्स उधार मिल सकती है? नहीं, ये तो आईफोन भी नहीं है। ये लो एलिस, तुम्हारे पैसे नीचे गिर गए थे। वाओ, थैंक्स टीना। मुझे पता है मैं बहुत अनाड़ी हूँ। हाँ। दोस्तों, मजे करो। मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तुम्हारे ग्रुप के सामने लगभग मैं मूर्ख ही लग रही थी। हाँ, मैं जानती हूँ इन सबको। सब पैसे के दीवाने हैं। हाँ, मैं असल में बहुत आम हूँ। मम्मी पापा और मैं मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। सब बढ़िया। अच्छा, दिल ही मायने रखता है। चलो पार्टी एंजॉय करें। क्या सुबह है यार। हम पूरी रात क्लब में क्यों रुके यार? और फिर उसके बाद कॉलेज जाना। ओह, मैं तो लंच तक मुश्किल से रुका यार। सब इतने परेशान क्यों हैं? चलो स्प्रिंग डे को एंजॉय करते हैं। हाँ, एंजॉय करने जैसा है क्या? मुझे सीजनल एलर्जी हो गई है। ये स्प्रिंग की एलर्जी नहीं है, गरीबी की है। वैसे टीना की नई दोस्त के बाद मुझे अपना सारा सामान ड्राई क्लीन कराने के लिए लग रहा है। हे, वो अच्छी इंसान है। हम उससे दोस्ती क्यों नहीं करते? टीना, हम सब एक एलिट क्लब का हिस्सा है जो इस कॉलेज में पीढ़ियों से है, समझी क्या? और हमारी फैमिली बहुत अमीर है। हम बाहरी लोगों को अपने ग्रुप में लेने के लिए राजी नहीं थे। गरीबी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन वो मेरे साथ बहुत अच्छी है। हम उसके साथ दोस्ती क्यों नहीं करते? उसने मेरी बहुत मदद की है। देखो, रूल्स तो रूल्स हैं। अगर हम हर रास्ते में आने वाले भिखारी को अपने ग्रुप में लेंगे तो हमारे एलिट होने का क्या मतलब? तो फिर अब मैं क्या करूं? तुम्हें चुनना होगा, या तो हम या फिर वो। क्या? सैश, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? चॉइस तुम्हारी है। ये क्या? मेरी बहनें भी मुझे सपोर्ट नहीं करती। हद है, मैं क्या करूं? उसका फोन आ रहा है, उठा लूं? नहीं। अगर फोन उठाए तो हमें भूल जाना। हद है। हाँ, ठीक है, तुम लोग नए दोस्त से ज्यादा मायने रखते हो। अब तो खाने का भी दिल नहीं है। मैं क्लास में जा रही हूँ। अरे यार, रोना बंद कर दो प्लीज। उम्मीद है एलिस उदास नहीं होगी। उससे अच्छे दोस्त मिल जाएंगे। हर किसी को नए दोस्त मिल ही जाते हैं। मुझे एलिस के लिए बुरा लग रहा है। उसने रोते हुए फोन किया था। मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने एलिस का फोन ना उठा के उसे और दुखी कर दिया होगा? कोई इसे कैसे निपट सकता है?
उसके पापा को खोना एक बड़ा डिजास्टर है। उसके पापा मर गए। माफ कीजिए, क्या एलिस के पापा सच में चले गए हैं? मुझे नहीं पता। हाँ, अजीब है। तुम लोग तो बेस्ट फ्रेंड थे। ये मैंने क्या किया? मुझे उसकी तुरंत मदद करनी होगी। हेलो एलिस, तुम्हारे दुख के बारे में पता चला। मुझे एक आइडिया आया है। अरे रो मत यार, सब ठीक हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। ओह वाओ, ये कितना बड़ा घर है। उम्मीद है तुम्हें ये अच्छा लगेगा। तुम बहुत अच्छी हो कि तुमने मुझे स्प्रिंग ब्रेक्स के लिए अपने यहाँ बुलाया। सोचा ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करेगा। तुम इसकी हकदार हो डियर। थैंक्स। चलो। प्राडा के लेटेस्ट कलेक्शन से मुझे जो टॉप मिला वो देखो, पसंद आया? ये तो बहुत ही शानदार है। तुम हमें बहुत प्राउड फील कराती हो। और हाँ, मैंने पूरा कलेक्शन ले लिया। कुछ और हो तो मुझे बताना जरूर। ओह देखो तो जरा कौन आया है। परिवार वालों देखो, एलिस हमारे घर आई है। इसका स्वागत तो करो। क्या आप मजाक कर रही हो? हमें इस गरीब लड़की की जरूरत क्यों है? जबान संभाल के। एलिस, मुझे तुमसे दोस्ती न करने के लिए दुख है। टीना ने बताया तुम किससे गुजर रही हो। मुझे एहसास हुआ मैं गलत थी। और तुम? ये है केसी और ईवा। ये है मेरी बहनें। तुम पहले मिल चुकी हो ना। और ये है मिसेस क्रिस्टी और मिस्टर नेट, मेरे मम्मी पापा। टीना ने हमें तुम्हारे लॉस के बारे में सब बताया। एलिस, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या आप सब पागल हो? वो यहाँ कुछ तोड़ देगी या इससे भी बदतर चोरी कर लेगी। चुप रहो, पुराने ख्यालात बंद करो। ये पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। तुम्हें पता भी है अब तक कैसे रह रही थी? ये काफी चीजों से गुजरी है। एलिस, तुम अब से मुझे डैड कहना। थैंक्स मिस्टर नेट, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। तुम अब कंफर्टेबल हो जाओ। केसी तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएगी। चलो चले, मैं अपने कॉस्मेटिक्स भी शेयर करूंगी। ये बकवास है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। जाने दो उसे, बाद में ठीक हो जाएगी। वाओ, ये घर तो बहुत ही फैंसी है। ऐसी लग्जरी, पैसे की स्मेल। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अच्छी चीजें पसंद हैं। मैंने तुम्हें देखा, तुमने इसे सूंघा। ओह कम ऑन, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है? खैर, वैसे मुझे क्या। शायद इसके दिमाग में कुछ है, हमें नजर रखनी होगी। ठीक है, सोने और अमीरी के सपने देखने का वक्त हुआ। वाओ, मुझे जल्द ही टीना जैसा बनना होगा। मैं उससे सारी रिच एनर्जी ले लूंगी। वाओ वाओ वाओ। टीना बाथरूम से बाहर आ रही है। पता नहीं वो वहाँ क्या कर रही थी। वो वहाँ क्या कर रही है? टीना नहा रही थी यही। अगर मैं भी उसी पानी में डुबकी लगाऊं जिसमें टीना ने डुबकी लगाई थी। यू, क्या वो पागल है? यू, तब मैं सर से पांव तक इस रिच वाइब में सराबोर हो जाऊंगी उसकी तरह। उम्मीद है कि वो मजाक कर रही है। क्या वो सच में ऐसा करने वाली है? वाओ, इतना सिल्की, इतना रसीला, कितना अच्छा लग रहा है। मैं वेल्थ को अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ। वाओ। अरे ये तो पागल है। ये सारी की सारी बातें मुझे टीना को बतानी होगी। मैंने जो देखा, तुम्हें उस पर यकीन नहीं होगा। अपने आप को संभालो। हाँ, लेकिन क्या हुआ? सुनो एलिस, आपके ठीक बाद वो बाथरूम गई। वो नहा रही है आपके पानी में। हे, इसमें फनी क्या है? आखिर ये सब सोचा किसने? कसम से मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, और वो उन्हें सूंघ भी रही थी। तुम्हें बुखार है या कुछ और? तुम्हें भ्रम होने लगा है क्या?
मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें ये सब दिखता क्यों नहीं है। वो लड़की सिर्फ हमसे पैसे लेने के लिए आई है। ईवा, क्या सच में? वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। वो बस्ती में रहती है और उसके पापा नहीं रहे। ऐसा लगता है कि वो अमीरों में शामिल होने के लिए नाटक कर रही है। और ये है मिसेस क्रिस्टी और मिस्टर नेट, मेरे मम्मी पापा। जलन। हाँ बिल्कुल, तुम खुश हो क्योंकि टीना तुमसे ज्यादा अपनी दोस्त के साथ रह रही है। समझ गई। ईवा, ठीक है, मैं ऐसे करूँगी कि जैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में तुम्हें उसके यहाँ रहने का पछतावा होगा। लगता है उसे थेरेपी की जरूरत है। हाँ। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा लेना देना नहीं है। तो टीना के जाने के बाद तुमने उसके बाथटब में डुबकी लगाई? तुम्हें कैसे? जरा बताओ, तुम मुझ पर जासूसी कर रही हो? तो क्या तुम अभी भी वही कर रही हो? तिजोरी में ताक झाँकते हुए पकड़ लिया। तुम्हें बता दूं, हम दोनों के सीक्रेट्स हैं। हम उन्हें रख सकते हैं और किसी को नहीं बता सकते। तुमने मेरे बारे में नहीं बताया है ना? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने ऐसा क्यों सोचा? तुमने मुझे गलत समझ लिया। मैं बस बाथटब को ताजे पानी से भर रही थी। ओप्स, सॉरी, वो बेतुका थॉट था। वैसे तुमने मूर्तियों को क्यों सूंघा? नहीं, ये मेरी अजीब आदत है। मुझे बस अलग अलग चीजों की स्मेल पसंद है। जैसे नई बुक्स, पेंट की स्मेल पसंद है। ओह सॉरी, मैंने कुछ और ही सोच लिया। चलो इसे हमारे बीच में रखते हैं। क्या तुम अपने घर से चोरी कर रही हो? ओह कभी कभी, बस मजेदार चीजों और कपड़ों के लिए चाहिए। वो मेरे ग्रेड कम आए तो पॉकेट मनी रोक ली गई। जुबान पर लगाम। प्रॉमिस, अब हम दोस्त हैं। थैंक्स एलिस। तुम्हारे बारे में बुरा सोचने पे शर्म सी आ रही है। अब क्या करूं? कोई बात नहीं, सब ठीक है। और याद रखो, सच्चे दोस्त चुप रहते हैं। बिल्कुल। आप सभी के लिए बहुत ही बुरी खबर है। क्या हुआ एलिस, सब ठीक तो है ना? नहीं, मुझे कुछ भयानक पता चला। क्या कोई प्रॉब्लम है बेटा? तुम्हारी माँ को क्या हुआ? नहीं नहीं, लेकिन इस धोखे के लिए तैयार रहें। कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे कहना होगा। मैंने ईवा को आपकी तिजोरी से पैसे चुराते हुए पकड़ा। क्या? मगर ऐसा नहीं हो सकता। देखा, मैंने बोला था ना, हमारा पैसा गायब हो रहा है। यकीन कर सकते हो, हमेशा की तरह बेशरम। हेलो सभी को, डिनर के लिए लेट होने के लिए सॉरी। ईवा, हम तुमसे नाराज हैं। तुम हमारे पेरेंट्स की तिजोरी पे हाथ साफ कर रही थी। सीरियसली, तुमने सब बक दिया? तो ये बात सच है। तुम्हें शर्म कैसे नहीं आती? मैंने सोचा कि हम अच्छे दोस्त हैं। तुम पे भरोसा किया एलिस, तुमने धोखा दिया। तुम अपने खुद के पेरेंट्स के लिए बहुत बुरी हो। वो इसके हकदार नहीं है। फैसला हो गया। ईवा, तुम कल हॉस्टल जा रही हो। सामान बांधो अपना। हे रुको रुको रुको। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर बैठो और जो तुमने किया उसके बारे में सोचो। तुम्हें इसका पछतावा होगा एलिस, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। तुम एक नंबर की फेक औरत हो। ये बहुत भयानक है, मैं घबरा गई हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, वो जल्दी आ जाएगी। माफ करना, तुम्हें ये झेलना पड़ा। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। हम तुम्हें यहाँ कंफर्टेबल करेंगे, चिंता मत करो। हॉल को सजाने में हमारी मदद करने के लिए थैंक यू। नहीं थैंक यू, सीरियसली आप लोग बहुत अच्छे हो। तो ओकेजन क्या है? सीरियसली, तुम्हारा बर्थडे है। क्या आपको पता है कि मेरा बर्थडे है? अगर हम जश्न मनाएंगे तो मैं खुशी से झूम उठूंगी। अरे हाँ, हम तुम्हारे बर्थडे की पार्टी दे रहे हैं और सभी को बुला रहे हैं। चलो मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हारी पसंद का आउटफिट क्या है? हाँ, मुझे नहीं पता। मैंने असल में पहले कभी जश्न नहीं मनाया। मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अरे नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं। देखो, हम तुम्हारे बर्थडे पर बहुत शानदार पार्टी देंगे। हाँ, मैं केसी और टीना को मेहमानों के साथ अपना ए गेम लाने के लिए कहूँगी। हाँ हेलो, मुझे बर्थडे के लिए एक बड़ा 10 टियर केक ऑर्डर करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है? टीना, गेस करो। तुम्हारी माँ मेरे बर्थडे के लिए पार्टी प्लान कर रही है। ये शानदार होने वाली है। वाओ, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
क्या सब ठीक है? नहीं, मैं कहीं लेके जाना चाहती हूँ, पर ये सरप्राइज है। वाओ, एक ही दिन में इतने सारे सरप्राइजेस, ये कमाल है। टीना, क्या तुम बर्थडे प्लानिंग में हमारी मदद करोगी? क्योंकि एलिस का बर्थडे हम खूब धूमधाम से मनाना चाह रहे हैं। मैं तैयार हूँ, पर पहले हमें एक चक्कर लगाना होगा। एलिस का दिन बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम लोग जाओ, तब तक मैं यहाँ संभालती हूँ। चलो चले एलिस, तुम्हें पसंद आएगा। चलो। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, तुमने क्या किया है? तो बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ी देर और, जल्दी ही पता लग जाएगा। प्रॉमिस है कि मैं जो देखूंगी उसे देखकर दंग रह जाऊंगी। ओ हाँ, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। टीना, क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही जगह पर हैं? ठीक है, चिल करो, भागने की सोचना नहीं तो सरप्राइज खत्म। लगभग हो ही गया था यार, मिस हो गया। इस वक्त भला दरवाजे पे कौन खटखटा रहा है? ये तुम कहाँ ले आई टीना? हेलो एवरीवन। एलिस डार्लिंग। हे माँ पापा। वाह, कितना अच्छा घर है तुम्हारा। लगता है अच्छी लाइफ जी रहे हो। ऑफ कोर्स, और हमें क्यों तकलीफ होगी भला? और तुम एलिस के दोस्त हो? हाँ, मैं ही जीना हूँ। इसने मुझे बताया था कि तुमने मुझे छुट्टियों के लिए बुलाया। तुम कितनी प्यारी हो। हाँ एलिस, तुम्हारे पापा बड़े ही मिलनसार हैं और जिंदा भी। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? चलो कुछ स्नैक्स खाते हैं। हैरी, चलो खाने पीने का इंतजाम करते हैं। टीना, मैं मुंह बंद, मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनना चाहती। जो तुम सोचती हो वैसा नहीं है। बिल्कुल वैसे जैसे तुमने मेरे परिवार को झूठ कहा। माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। नहीं, भूल जाओ, तुम्हारे पापा जिंदा है, स्ट्रगल नहीं कर रहे। अब तुम मेरे घर से सीधा भाग जाओ। तुमने जो कहा सब झूठ था। लेकिन टीना, पार्टी के बारे में क्या? तुमने जो किया उसके बाद पार्टी करने की हिम्मत है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैं थोड़ी सी बिजी थी माँ। मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है। जाहिर है वो नाराज थी। ये देखो बच्चों, मैं क्या लाई हूँ। पता है क्या, हम तुम्हारा बर्थडे अपने घर मनाएंगे। माँ ने मेहनत की है। थैंक्स टीना। और फिर उसके बाद एलिस अपने घर आ जाएगी। सच में? लेकिन छुट्टियां भी खत्म नहीं हुई है। क्या आपको इसने बताया नहीं? आप लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए ये फैसला कि अब वो आके आपके साथ रहेगी। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। प्यारी बच्ची, तुम तो हीरा हो हीरा। I'm so proud of you। नहीं, भूल जाओ, तुम्हारे पापा जिंदा है, स्ट्रगल नहीं कर रहे। अब तुम मेरे घर से सीधा भाग जाओ। तुमने जो कहा सब झूठ था। खूब मजे करो बच्चों, खूब मजे करो। हे एलिस, तुम इस तरह उदास क्यों खड़ी हो? अरे ये तुम्हारे बर्थडे की पार्टी है। सॉरी मिसेस क्रिस्टी, मैं वाइब फील नहीं कर रही हूँ। क्यों भला? खुश हो जाओ, केक आने वाला है। ये कूल पार्टी है। ये सब तुमने किया क्या? हाँ बिल्कुल ही शानदार। ऐसी पार्टियाँ मैंने पहले कभी नहीं की। मुझे पता चला है कि तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। जब कॉलेज शुरू होगा ना, तो मुझे लगता है हम दोनों साथ में होंगे। हाँ, मुझे तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा बनना अच्छा लगा। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी क्या बातें हो रही हैं? टीना, हम बस गपशप ही कर रहे थे, कोई सीरियस बात नहीं। एलिस, चलो एक बात कर ले। पता है ना यहाँ से जल्दी ही जाने वाली हो, और अगर चाहती हो कि तुम्हारी सच्चाई किसी को ना बताऊं तो सबसे दूर रहो। हाँ बिल्कुल, सॉरी लूजर लड़की। वैसे भी मुझे तुम्हारे ग्रुप की जरूरत नहीं है। सभी शांत हो जाओ यार। फिलहाल के लिए चलो आप पार्टी करते हैं। टीना कहाँ है? शायद वो कहीं बाहर चली गई होगी। अरे यार, हमें उसे ढूंढना होगा। कहाँ चल दिए सब लोग? पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। टीना लापता है। अरे छोड़ो ना वो सब, चलो ना पार्टी करते हैं। लेकिन आपकी बेटी गायब है। हमें उसे ढूंढना होगा। अरे तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? आज एलिस का बर्थडे है, तो हम सभी को मिलकर पार्टी करनी चाहिए। तो क्या आपको सच में टीना की परवाह नहीं? खीसी बेटा, केक लेकर आओ। समझ गई माँ। हैप्पी बर्थडे एलिस।
मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पार्टी के लिए थैंक्स, ये सच में बहुत बढ़िया थी। अरे कोई बात नहीं एलिस, तुम तो हमारी फेवरेट हो। तुम्हारे बिना ये जगह बिल्कुल बोरिंग होगी, जैसे टीना के बिना। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? याद करो कल रात हम लोग कितनी मस्ती में थे। अरे हाँ टीना, हमारी बच्ची लापता हो गई है। क्या मैंने कुछ मिस किया और आपने पंपकिन पाई रेसिपी को मेरे साथ शेयर करने का वादा किया? अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट जरूर सिखाऊंगी। करीब ही था, टीना के बारे में लगभग याद आ गया था। हे दोस्तों, क्या किसी को कुछ कहना है? तुम फिर से यहाँ पर आ गई? अगर तुम एलिस के बीच में आई तो अच्छा नहीं होगा। सीरियसली, दोस्तों ने मुझे बताया कि टीना कल पार्टी से गायब हो गई और आप लोग ऐसे बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ नहीं। टीना, अच्छा नहीं हुआ। आप सब एलिस में इतना क्यों खो गए हो कि जैसे कुछ दिखाई नहीं देता हो? दफा हो जाओ, तुम उन्हें परेशान कर रही हो। या क्या मैं तुम्हारे रास्ते में आ रही हूँ? शायद तुम उनकी चाय या किसी और में नशीली चीजें मिला रही हो। हे, कम ऑन दोस्तों, ये बस गड़बड़ कर रही है। इसके बारे में हाल ही में पता चला, आप पागल हो जाएंगे। ईवा किसी कार में बैठती है और फिर उसने इसे चुराया कैंपस पार्किंग से। मैंने अपनी आंखों से देखा। ये बकवास है। ये तो मेरे दोस्त की कार है। ईवा, बस बहुत हो गया, तुम हमेशा ऐसा करती रहती हो। हाँ ईवा, तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला के तुम्हारी चोरी का सारा राज खोल दूंगी। तुम सब के सब यहाँ पागल हो। किसी और के लिए आप अपने बच्चों को छोड़ रहे हो। देखना, एक दिन आपको जरूर पछतावा होगा। और चाय कोई? यहाँ। क्या तुम दोनों जानती हो, मैंने इस बारे में काफी सोचा और मुझे लगता है कि मैं ईवा पर कुछ ज्यादा ही सख्त हूँ। ये क्या कह रहे हो? उसके साथ सही हुआ? बिल्कुल, हालांकि वो फैमिली है, हमें एक साथ रहना होगा। अचानक आपके मन में क्या आ गया? वो एक चोर है, हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मगर बुरी बात तो ये है कि मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसे कॉल उठाया नहीं। कहीं से कुछ हो तो नहीं गया ना? नहीं, आप ज्यादा सोच रहे हो। हाँ पापा, हमें उसके लापता होने की रिपोर्ट करनी चाहिए और टीना की भी करनी चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अभी जाकर उसे ढूंढने पर लग जाता हूँ। नहीं, रुको, कोई पुलिस नहीं बुलाओ। रोक क्यों रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम फैमिली का हिस्सा भी नहीं हो। तो तुम ऐसा सोचती हो? ठीक है। लड़कियाँ कुछ कर रही थी, तुम्हारे बारे में कुछ गड़बड़ है, मुझे डर लग रहा है। अरे शांत हो जाओ। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं तुम्हारे बारे में सबको बताऊंगी। रुको, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, यहाँ पे सब लोग पागल हो गए हैं। कैसी? रुको, कैसी? रुक जाओ। अब ये क्या हुआ? अब आखिर ये कहाँ पर चले गए? जाने दो, चलो उसको एक बार फोन करते हैं। हाँ बिल्कुल, उसे भागना नहीं चाहिए था। वो मुझे परेशान लग रही थी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मिस्टर नेट, शांत हो जाइए, वो जल्द ही वापस आ जाएगी। मिसेस क्रिस्टी, आपको राहत की जरूरत है। एलिस बेटा, चलो ना हम लोग मिलकर एक सीरीज देखते हैं। अच्छा रहेगा। यहाँ पर हर कोई मुसीबत में पड़ा है और सारी मुसीबत ये बेटियों के साथ है। मुझे इस बारे में कुछ तो करना ही होगा। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। एलिस, तुमसे बात करना चाहता हूँ। नेट प्लीज, अभी नहीं, अभी हम लोग मिलकर एक सीरीज देख रहे हैं। ये बात काफी जरूरी है। जरूर मिस्टर नेट, वैसे क्या हुआ? तुम पहले से जानती हो, हम सभी ज़ोंबी जैसे बन चुके हैं, हमें ठीक करना होगा। उम्मीद है तुम समझ गई होंगी। आपको बस स्ट्रेस है। चलो आप भी सीरीज देखते हैं। बिल्कुल नहीं एलिस, मुझे पूरे यकीन है कि गड़बड़ तब शुरू हुई जब तुम हमारे घर में रहने के लिए आई हो। क्या? सब कुछ बिल्कुल तुम्हारे सामने ही है, तुम्हें सब दिखाई नहीं देता है क्या? मुझे तो यकीन नहीं होता कि वो क्रिस्टी है। जरा देखो उसकी मैं तरफ। इसमें कैसे शामिल हूँ? वो मिसेस क्रिस्टी के साथ कुछ गड़बड़ है। समझा करो, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ये लो, जब मैं यहाँ नहीं हूँगा तो ये पैसे काफी काम आएंगे। ओह थैंक्स, मुझे लगता है। सुनो, इन पैसों को ध्यान से इस्तेमाल करना, फिजूल खर्च नहीं। क्या? एलिस जा रही है? हाँ, एलिस को अब जाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम उसे चैन से जीने नहीं देते। नहीं नहीं, ये मेरे साथ ही रहेगी। एलिस मेरी फेवरेट है। क्या? शायद मुझे जाना चाहिए। बाय मिसेस क्रिस्टी, आप एक सच्ची दोस्त हैं। नहीं नहीं एलिस, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ तुम एलिस। अब भाड़ में जाओ, समझे? अलविदा। नहीं नहीं एलिस, मुझे छोड़ के मत जाओ एलिस, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी।
कही तुम? मिसेस क्रिस्टी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। पूरा 1 साल बीत गया। तुम्हारी फैमिली कैसी है? तब से आपकी लड़कियां कॉलेज नहीं आई? वो सब चले गए और कोई भी वापस नहीं आया। आपके पति भी? वो भी, और मेरा माली और मेरा छोटा तोता भी, और मैं हवेली में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। 1 साल में आपकी उम्र थोड़ी बढ़ गई। क्या बुरा सपना है? ये सब स्ट्रेस से हुआ है। मैं थक चुकी हूँ और अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। मेरे साथ बात करने वाला भी कोई नहीं बचा है। मिसेस क्रिस्टी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मेरे साथ आके रहो, हम दोनों साथ में रहेंगे। हम लोग पहले की तरह मिलके खूब मजे करेंगे। हाँ, क्या आप श्योर हैं? हाँ बिल्कुल। अब मैं और अकेले रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छे। अब तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए अपनी सिग्नेचर फाइल भी तैयार करूंगी। और इससे मैं अपने आप पर ही निर्भर हो गई। क्या बुरा सपना है। मैं सोच भी नहीं सकती ये कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, तुम ही मेरी इस दुनिया में सच्ची इकलौती साथी हो। तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं बचा। और आप भी मेरे लिए एक फैमिली की तरह हो, एक माँ की तरह। क्या आपको सच में लगता है ये हवेली मुझे ट्रांसफर कर देनी चाहिए? तुम्हारे नाम? हाँ, आपकी बेटियां न जाने कहाँ गायब है और आपके पति भी। अगर आपको कुछ हो गया? सही कहा, मैं करती हूँ। मेरे जाने के बाद तो हवेली का सोचा ही नहीं। तुम तो मेरे लिए बेटी की तरह हो। तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू मिसेस क्रिस्टी, आप दुनिया की सबसे दयालु औरत हैं। मैं अभी आती हूँ। मैं थोड़ा पानी पी के आती हूँ। हाँ, परफेक्ट। सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। और ये लो, मिसेस क्रिस्टी भी गई। मेरा प्लान काम कर गया। लड़कियों की सारी ड्रेसेस ट्राई करने का टाइम आ गया। मैंने उस बकवास फैमिली को बर्बाद कर दिया। वो सभी गायब हो गए और अब ये आलीशान घर मेरा है। और उन्हें मेरे प्लान के बारे में कोई शक नहीं हुआ। मुझे पता था टीना कॉलेज जा रही है, इसलिए मैंने बाद में फंसाने और उसका भरोसा जीतने के लिए जानबूझकर उसका टायर पंचर कर दिया। फिर मैंने पैसे की तंगी का नाटक किया ताकि टीना को मेरे लिए दुख हो। और एक बार जब मैं हवेली पहुंची तो मैंने पक्का कर लिया कि सभी बहनें ऐसे गायब हो जाएं। मैं ये भी जानती थी कि 1 साल बाद मिसेस क्रिस्टी कमजोर हो जाएंगी और तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई। और बताऊं, इससे भी बढ़कर मैंने मिसेस क्रिस्टी के नाक के नीचे से घर को मेरे नाम ट्रांसफर करने के लिए पेपर वर्क करा लिया। ऐसा कुछ सोचना और पकड़ा न जाना, मैं बहुत जीनियस हूँ। गैस करो कौन मिस किया? देखो फिर से कर दिया। ओह देखो, अरे इसको खेलने नहीं आता यार। चलिए खेलने दो। और अब मैं कहूँ, हाँ वो हम दोनों दोस्त हैं। तुम दोनों? आज सिर्फ तुम दोनों? वो दोस्त। हाँ, अजीब है। दोबारा करो।